राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरे श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरे श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रीहरि ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरि बोल। वो अरुण को लगे हुए हैं। एक वो रख दो वहाँ पर उनके लिए कुर्सी। नहीं वो छोटी कुर्सी पर लगाओ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
मिलकर सारे बोलो नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज को, परीक्षित महाराज को और प्रभुपाद जी को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 16वां श्लोक। श्लोक में पढ़ता हूँ। को वा भागवतस्य तस्य पुण्य श्लोकांग्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणु यदृशा कलिमल आपहम। अर्थात सब मेरे पीछे बोलो। इस कलहा प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्रीमद् भागवत, जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा।
प्रिय बंधुओं व माताओं, आज 16 तारीख शुक्रवार, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपद कृपा से एक बात को याद रखो कि हम जो जीव हैं संसार में, हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव करते बंधन में पड़े हुए हैं। हम लोग बुराइयों से भरे पड़े हैं। हम में दोष ही दोष हैं। भौतिक जगत के संपर्क में आने से, ये नश्वर शरीर धारण करने से हम में दोष आ गए और अभी हमारा एक ही काम है, इन दोषों को दूर करना। बस और ये नहीं है, हमें ऐसा लगता है दोषपूर्ण अवस्था में होने के कारण हमें ऐसे लगता है मेरे दोष नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्व काल में कईयों के दोष दूर हुए। जैसे ये एक बात माता मीरा जो है भगवान को कह रही हैं, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। अजामिल अपराधी तारे, अजामिल तारे नीच सदा, जल डूबत गजराज उबारे, गनिका चढ़ी भीमा, गनिका मोगे राखो कृपा निधान, मोगे और अधम तारे बहु तेरे, और भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी, जाने सकल जहां, मोहे राखो कृपा निधान। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग थकी रहे वेद पुराण, मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों का, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो। मैं
शरण तिहारी जी, शरण मोहे राखो कृपा निधान। तो एक भक्त आत्मा भक्ति माता तुलसी अपना मीरा भाई, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। सूचना दे दी उन्होंने कैसे भगवान मिलते हैं और हमारी हालत क्या है। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तो वो अपने आप को कोई महान नहीं कह रही, अपने आप को कह रही हैं अजामिल अपराध। आपने अजामिल का उद्धार किया, आपने नीच सदन कसाई का उद्धार किया, गजराज पानी में डूब रहे थे उनका उद्धार किया, और एक वैश्या गणिका और विमान पर चढ़ के धाम के गई, मेरी भी रक्षा। ये नहीं है कि हम कितने पतित हैं तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, सबका हो सकता है, पर हमें उद्धार करवाने के लिए तैयार होना है। हम तैयार नहीं हैं। और अधम तारे बहु तेरे, कितने अधमों का उद्धार किया। भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी, कुब्जा का उद्धार किया, नीच भिलनी का उद्धार किया, झूठे वेर का है, जाने सकल जान, सब जानते हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी भी रक्षा करो। फिर माता कहती हैं कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग कहूँ गिनती नहीं आती, मैं गिननी तो इतने जी मुकाबले। थकी रखे वेद पुराण, वेद पुराण भी थक गए आपके गुणगान करते हुए प्रभु। फिर आखिर में माँ कहती हैं मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा जी आपकी शरण में हैं, सुनिए दोनों कानों से सुनिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तो पहली बात तो ये ध्यान में लाओ, हम भगवान से अलग हुए जीव हैं। कृष्ण भगवान से हम अलग हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? हमारे कर्मों के कारण। क्या कर्म कर दिए हमने? हमने भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है। तो हमने जो है भगवान की शरण में आना है, भगवान के चरणों में शीश झुकाना है, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। श्लोक 17, तस्य कर्मान युदाराने, कर्माणि युदारणी परिगीतानि शूरभि ब्रूहि न श्रद्धा दानाना लीलाया लता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहणे पूर्ण हैं। भगवान के दिव्य कर्म उदार अनुग्रह पूर्णीय हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपूर्ण अद्भुत लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं,
भगवान कहाँ है वो? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता, कहे सुने हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि। भगवान अनंत करता है जिसका कोई अंत नहीं है। भगवान खुद अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। बहुत सारे तरीकों से साधु संत भगवान की कथाओं को कहें सुने, कहते और सुनते हैं। बहुविधि हरि हरि संता, संत सब जो है, तो ये हमने दिमाग में डालना है अपनी शुद्धि के लिए, अपनी पवित्रता के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। कहा है ना कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु कृष्ण व्यास, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति। तो ये करने से हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। हम जहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं, सैकड़ों साल कोई नहीं जीता, थोड़े से समय हैं हम यहाँ पर, तो इस समय का सदुपयोग बस प्रभु की लीलाओं का श्रवण करें। श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। जैसे निष्क्रिय कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। कुछ मूर्ख लोग, अल्पज्ञ लोग, उनकी ऐसी धारणा कि भगवान कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। भगवान की लीलाएं बड़े उदार, कृपा करने वाली और दिव्य हैं, भव्य हैं। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक, भगवान की ये भौतिक जगत जिसमें हो रहा है, ये भी भगवान की रचना है, या आध्यात्मिक जगत। देखो, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। पहले ये भौतिक जगत कितने हैं, कितने लोग हैं। एक बोरा राई का भर लो, कितने दाने गिन सकते हैं आप? कितने बोरे हैं, दाने हैं राई के? बोलो, नहीं गिन सकते। इतने भौतिक जगत हैं। और आध्यात्मिक जगत कितने हैं? 4 हिस्से, 1 2 3 4। 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक जगत। एक भौतिक जगतों की जगह वो 1/4 है। 3/4, 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत है। और हम यहाँ से नहीं हैं। यहाँ भी कर्मों के कारण आ गिरे हैं और यहाँ शाश्वत घर बनाने में लगे हैं। हम यहाँ के नहीं हैं। आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मधव,
श्री चैतन्य रामानुज विष्णु स्वामी निम्बार्क, श्रीधर विश्वनाथ, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया गया है। एक शब्द यहां पर स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध क्या है? स्वरूप सिद्ध हैं जिनने अपने आप को पहचान लिया। हमने अपने आप को नहीं पहचाना। हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं और शरीर की कई बीमारियां लगी हुई हैं। जैसे एक चेला आया तो कहता जी मैं नहीं रह सकूंगा। मैंने क्यों? कहता अगर आप चलेंगे तो पीछे से क्या होगा। मेरे मन में आया, मैंने कहा तू टिकट कटा के लाया परमानेंट, तू तो जाने वाला ही नहीं है ना। मेरे जाने की तुम्हें चिंता है, वो तू जाएगा ही नहीं। मूर्खतापूर्ण बात है। ये हमारे मन की मलिनता है। बस भगवान की लीलाओं का श्रवण करके इस मन की मलिनता को दूर करना है। तो कितने वैष्णवों के नाम, आचार्यों के नाम, सब ने गुणगान किए भगवान का, सब ने भगवान की गुणगान किए। तो अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं, स्वरूप सिद्ध मतलब उन्होंने अपने आप को शरीर नहीं समझा, उन पूछा मैं तो भाई जीव आत्मा हूं। स्वरूप सिद्ध किया है। हमारा असली स्वरूप ये शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद हमारे बड़े आचार्य हुए, बड़े महान, बड़े प्रेम से बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। हमें थोड़ा बहुत छोड़ने में बड़ा कठिनाई होती है, इन्होंने कितना छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर नवाब हुसैन शाह की सरकार में और छोटे भाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार यही दो भाई चलाते थे। छोड़ दिया सब, महाप्रभु के दर्शन हुए, सब त्याग दिया। तो किसका मोबाइल चल रहा है? बंद करो इसको। तो श्रील सनातन गोस्वामी की जब भेंट हुई महाप्रभु से, सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं अपने पास। तो भगवान को पूछते हैं, बड़े विद्वान थे श्रील सनातन गोस्वामी। कहा ग्राम्य व्यवहारी अमी पंडित करी मानी। आमतौर पर लोग मुझे बड़ा पंडित कहते हैं, हमारा ही तो हमें कुछ नहीं जानी, मेरा भला किसके मैं जानता ही नहीं। के अमी के मोरा जापो तापोत रहा है, मैं कौन हूं, क्यों इतना दुखी हूं प्रभु। ये महाप्रभु को कह रहे हैं, विनम्रता की मूर्ति। तो भगवान क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं जीवे रे स्वरूप हाय, बोलो कृष्णे रे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के सेवक हैं, नित्य दास हैं। लेकिन आज भगवान की दास्यता मैंने छोड़ दी है। दास तो मुझे रहना ही पड़ेगा, भगवान की माया का दास बन गया हूं मैं। जीवे रे स्वरूप हाय कृष्णे रे नित्य दास। कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भेदा अवेद प्रकाश। भगवान बता रहे हैं, महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से हम सबको हमारा असली स्वरूप, हम भगवान के दास हैं बस। और हमारा मन बस भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे एक आत्मा कहती है, महाराज मुझे सेवा में लगा, सेवा दो मेरे को। आपने बुलाया नहीं मेरे को, बस मैंने कहा मैं आपका ही चिंतन करता रहूं। बुलाया नहीं बुलाया, आए नहीं आए, भगवान का चिंतन नहीं करूं बस। अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। तो कहते आपने सेवा में लगाया तो बड़ा अच्छा लगता हमको, सेवा में लगा के रखिए। सेवा जो है ना, भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा जो है ना, ये करना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है।
भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, उनकी आज्ञा पालन करनी, प्रचार करो, प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। जब हम ये करेंगे तो धीरे धीरे हमारा असली स्वरूप सामने आने लगेगा। असली स्वरूप क्या है? मैं जीवात्मा हूँ, मैं जी शरीर नहीं हूँ। अभी देखो कुछ देखा गया है, एक ये बालक आया है उधमपुर से आया ना, इस एक बिटिया है छोटी सी, घर में मंदिर है, इतनी कितनी 1.5 साल की, 2 की हैं, 2.5 साल की बच्ची अकेली भगवान के आगे नाच रही है और कीर्तन कर रही है, पीछे से वीडियो बना रही है ना, नाच रही, बड़ी खुश है। कोई अच्छी आत्माएं आ जाती हैं अच्छे घरों में, तो बस अच्छे का परिणाम ही अच्छा है, याद रखो। अगर हम उल्टे सीधे काम करते रहे ना, इनका परिणाम अच्छा नहीं है। अच्छे का परिणाम ही अच्छा है, बुरे का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो हमने जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करके अच्छे बनना है। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, वो हमारे दोषों को दूर कर देंगी, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से अच्छे हैं। उनके बारे में ईशोपनिषद में कहा कि ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और जो कुछ उनसे आ रहा है वो भी पूर्ण है। और हमें पूर्ण बनना है तो हमें भी पूर्ण भगवान का अनुसरण करना है। अगर अपूर्ण मन का अनुसरण करेंगे तो हम पूर्ण नहीं बन सकते। पूर्ण भगवान का अनुसरण करके हम लोग पूर्ण बन सकते हैं, याद रखें इस बात को। तो पूर्ण भगवान का अनुसरण कैसे होगा? उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनके नामों का गान करके, उनकी सेवा करके। और सेवा कैसे? सेवा भगवान विग्रह रूप में आ जाते हैं बड़ी कृपा करके। मोटे दिमाग वाले लोग हैं, कुछ कहते हैं पत्थरों में कैसे भगवान। अरे पत्थर भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो पत्थर में, मूर्ति में क्यों नहीं? सब जगह है वो। लेकिन जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, हम कुछ समझ नहीं पाते, हम बेसमझ बने रहते हैं। तो बेसमझी अपनी हमने दूर करनी है। स्वरूप सिद्ध आत्मा द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जो सृष्टियाँ हैं ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है। किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। आध्यात्मिक जगत जो है ना, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद। सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है आध्यात्मिक जगत। ये हमारा शरीर ना सत्य है, ना ज्ञान से परिपूर्ण है, ना आनंद में है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो सच्चिदानंद है। लेकिन अब भौतिक जगत के संपर्क में आकर आत्मा भी इस बात को भूल गई है। पुनः हमने भगवान की लीलाओं का श्रवण करके आत्मा को जगाना है। सोए हूँ, हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं, हमने ज्ञान रूपी प्रकाश में जागना है। आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। और याद रखो, उसी अधिक भव्य जो
भगवान का धाम है, अधिक भव्य कैसा, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। वहां पर अपने धाम के बारे में भगवान क्या कहते हैं, 15वें अध्याय में कहा उन्होंने, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम जो है वहाँ सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, तो वहाँ पर अंधकार होगा फिर नहीं। वहाँ जो रहने वाले हैं सभी स्वयं प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीरों से दिव्य प्रकाश। वो शरीर भी कहते हैं सच्चित आनंद, सत हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। वहाँ कोई दुख कष्ट कुछ नहीं, सच्चित आनंद बिक रहा। भगवान का भी ऐसा ही बिक रहा है और वहाँ रहने वालों को भी वैसा ही बिक रहा रूप मिलता है। और एक बात और आध्यात्मिक जगह, वहाँ समय नाम की कोई चीज़ नहीं है, समय नहीं है। यहाँ समय हो जाता है, भूख लग जाए तो घड़ी देखते हैं, भूख लगी है हमको, प्रसाद लेना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है सच्चिदानंद है, बस वहीं जाना हमने। आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अति भव्य है, वहाँ जाना है तो हमने भी भव्य बनना है। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं, हमें भी पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना है। अभी हम अपने अपूर्ण मलिन मन का अनुसरण कर रहे हैं, अभी हम मनोधर्मी हैं, हमने सनातन धर्मी बनना है, भगवान का पूर्ण रूप से अनुसरण करना है। तो आओ कुछ और एक आध भजन गा लें भगवान का और उनको याद करें। एक हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद महाराज ने बड़े बड़े दिव्य भजन लिखे, 2 नंबर गोपीनाथ। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, गोपीनाथ विषयिया दुर्जन सदा कामरत, किछु नागी मोरा गुण, किछु हे गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनो। क्या निवेदन? विषय, मैं विषयी हूँ, मेरा मन स्त्री चिंतन में लगा है और मैं सज्जन नहीं हूँ, दुर्जन। विषय या दुर्जन सदा कामारत, सदा काम विकार से मैं भरा पड़ा हूँ। किछु नहीं मेरा गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये एक सर्वगुण संपन्न आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि जो भक्त बन जाता है ना वो विनम्र बन जाता है। भक्ति माता हमको हमारे अहंकार को खत्म कर देती है। फिर इस दूसरे भजन में क्या कहते हैं वो, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, गोपी अविद्या यातना आर नागी सहे, जन्म मरण माला, जन्म गोपी
गोपीनाथ आमी तो कामेरा दास गोपीनाथ विषया वासना जागीच्या हृदय में पांदीचे करम फासा गोपीनाथ कवेबा जागी वो आमी गोपीनाथ काम रूप अरि दूर त्यागी वो का हृदय स्फुरी बे तुम्हें हृदय गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जाना गोपीनाथ तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनो तू भूलिया अपना दान भूलिया गोपीनाथ तुम्ही तो सकल जानो गोपीनाथ अपना राजन दांडिया एखन श्री चरणे देहो श्री चरणे देहो गोपीनाथ एकी विचारताव गोपीनाथ एकी विचार विमुखा देखिया छाड़ो निजने ना करो करुणा लाभ ना कर गोपीनाथ आमी तो मूर्खा आती गोपीनाथ किसे भालो होया कभू ना बुझिनो किसे पेज तजन मार गाती गोपीनाथ तुम्ही ता सकली पारो गोपीनाथ दुर्जने तारिते तुम्हारा शक्ति के आचे पापीर आर गोपीनाथ गोपीनाथ
तुमी कृपा पारावार जीवे रे कारण आशिया प्रपंचे लीला कइलो सुविस्तार लीला कइलो गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आसुर सकल पाइला चरण विनोद थाकिलो बोसी गोपीनाथ मम निवेदन शुनु गोपीनाथ मम विषया दुर्जन सदा कामारत किछु नागी मोरा गुण गोपीनाथ 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 देखो जो भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध का क्या मतलब है? जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कैसे होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, वो इस भजन में बताई है। गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनिए। मैं विषय विकारों से भरा पड़ा हूँ और मेरे में कोई गुण नहीं है। मैं दुर्जन हूँ, सज्जन नहीं हूँ। गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला, ये जो ज्वाला जल रही है विषयों की अग्नि, अविद्या जतन आर नाही सहे, ये अज्ञानता, ये कष्ट और सहन नहीं होते। जन्म मरण माला, जन्म मरण बहुत दुखदाई है। जन्म लेना, मरना, फिर माँ के घर में आना, फिर मरना। अगर हम गोपीनाथ का भजन करके अपनी शुद्धि नहीं करते और अंते नारायण स्मृति नहीं होती तो भाई फिर जन्म मरने के चक्कर में ही पड़ा लाना पड़ेगा। अगर हम गोपीनाथ की शरण में आ जाते हैं और वो बड़ी कृपा करके हमें अपना लेते हैं, फिर ये सब समाप्त हो जाएगा। एक तो ये प्रार्थना की है उन्होंने, अविद्या जतन, ये जो संसार की आग और सहन नहीं होती।
गोपीनाथ अमी तो तुम्हारा दास, अमी तो कामेरा दास, मैं तो काम का सेवक बन गया हूं। विषय वासना जागी चे हृदय, फांदी चे कर्म फांस। विषय वासना मेरे हृदय में जाग रही हैं और उन विषय वासनाओं के कारण ही हम बंधन में पड़ गए हैं। कर्म फांस में मैं बंध गया हूं। गोपीनाथ कभी वह जागी वो अमी, हे गोपीनाथ मैं कब जगूंगा? काम रूप अरि दूर त्यागी वो, इस काम रूपी दुष्ट को दूर छोड़ दूंगा। हृदय सफूरी बे तुम्ही, जब तक मेरे मन में काम वासना है, स्त्री आकर्षण है, भगवान हृदय में सफूरित नहीं होंगे। ऐसे ही भी स्त्रियों के लिए भी है। पुरुष स्त्री चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है। जब तक ये है तो भगवान हृदय में दर्शन नहीं देंगे, सफूरित नहीं होंगे। गोपीनाथ अमी तो तुम्हारा जन, मैं तो आपका हूं गोपीनाथ, तुम्हारे छाड़ी या संसारे भजिन हूं। मैं तो आपका हूं, लेकिन आपको छोड़कर संसार के भजन में लग गया हूं। भूलिया अपना धन, मेरा धन बस, मेरा धन तो आप हैं। जैसे कहा है ना, मीरा जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। ये राम रतन धन कैसा है? खर्चे न खूटे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त स्वभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख वायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। तो असली धन जो है ना,
भगवान के नाम का धन है। तो वो यही कह रहे हैं, गोपीनाथ अमी तो तुम्हारा जन्म है, तो आपका हूँ, याद रखो इस बात को। भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हम भगवान के हैं। ना हम ये शरीर हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। थोड़े समय के लिए दंड भोगने के लिए शरीर मिला है। तुम्हारा छाड़िए संसारे भजनू, भूली अपना धन। मैं अपना धन भूल गया और संसार के भजन में लग गया। गोपीनाथ तुम ही तो सकली जानो, आप सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं। अपना राजन दंडिया एखन, आप सब कुछ जानते हैं गोपीनाथ, और अपने आदेश को व्यक्ति को दंड दे करके अभी अपने चरणों में स्थान दे दो। श्री चरणे देहो स्थानो। गोपीनाथ एक ही विचारतावा, गोपीनाथ ये आपका विचार है क्या? विमुख देखिया छाड़ो निज जन, ना करो करुणा लावा। बड़े दिव्य शब्द हैं। मैं आपसे विमुख हो गया गोपीनाथ, अपने व्यक्ति को आपने छोड़ दिया और अपनी करुणा का लाभ नहीं, करुणा नहीं कर रहे, करुणा नहीं बरसा रहे। गोपीनाथ अमी तो मूर्ख थी, गोपीनाथ मैं बड़ा मूर्ख हूं। किससे भालो होया कबू ना भूजिनो, ताई हेनु मम गति। मैं बहुत मूर्ख हूं, मेरा भला कैसे हो ये नहीं मैं समझ पाया। ये मेरी गति है, ये हम सब का हाल है। बुद्धिमान तो वही है जो भजन करता है भगवान का, हम बाकी सब मूर्ख हैं। फिर कहा गोपीनाथ तुम ही तो पंडित बड़ा, आप बड़े बुद्धिमान पंडित भगवान। मुदेर मंगल तुम ही अनिवेशी वे, न दासे न भाव, न दासे न भाव पर। हे गोपीनाथ तुम तो सर्वोत्तम पंडित हो, कृपया इस मूर्ख का मंगल करने का उपाय खोजो। देखो मैं मूर्ख हूं, इसका मंगल करने का उपाय निकालो गोपीनाथ, और कृपया इस दास को पराया ना समझो। बस दास को पर मैं आपका हूं, जैसे कहा है प्रभु जी मैं दास तिहारू, प्रभु जी मैं मुझे ना अपने दिल से विसारू, मुझे ना अपने मैं दास तिहारू। हम तो भाई भगवान के दास हैं, सेवक हैं, लेकिन इस बात को भूल गए हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कृपा करके आप थोड़ा समय पे आने का प्रयास करें, जल्दी आ जाएं, प्रसंग बढ़ जाता है बीच में, कोशिश करें और जल्दी आने की। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कोई प्रश्न? इधर तो नहीं किसी को प्रश्न? किसी भक्त को, किसी माता को? दीपाली रॉल गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। दीपाली जो भी आई थी? नहीं। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कृष्ण को पूरी शरणागति कैसे दें? देखो दीपावली, तूने कल भी ये प्रश्न किया था। हमें वैसा वातावरण चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए ना। गृहस्थ आश्रम अभी देखो ठीक नहीं रहे, लोग भटक गए। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने जगह जगह मंदिर स्थापित कर दिए। हम वहाँ मंदिरों में आके रहें, भगवान की सेवा पूजा करें और अपने जन्म को सफल करें, प्रयास करें। पर वातावरण ऐसा है कि गृहस्थ में भक्ति नहीं होती। भक्ति के लिए वैसा वातावरण चाहिए। दीपावली राय, तो तुम लोगों ने मिलकर उधर गोवा में वातावरण खड़ा करना है, गोवा में भी खूब प्रचार करना है और जय जयकार करना है।
राजीव मखीजा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण राजन, राजन, राजीव मखीजा। राजीव। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी और श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए अच्छे से साधना कर पाऊँ। यह सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव है। हरे कृष्ण। राजीव मखीजा जी, हम मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जब को करते रहो, नियमों का पालन करो, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। कनव सैनी अंबाला से। कदम सैनी, कनव। कदम। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई humble obeisances. I have two questions. What are things that can be learned from the life of great acharyas of Sanatan Dharma like Shripad Ramanujacharya, Shripad Madhvacharya and Shri Shankaracharya? And what is the difference between Dvait, Advait and Vashisht Advait? I pray to Lord Jagannath that Maharaj Ji be in a healthy and happy state to lead us through the darkness of ignorance and Kali Yuga. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। देखो ऐसा है, कन्नव, कन्नव क्या नाम आगे? कन्नव सैनी जी, अभी अपने आप को जन्नत में जाला मत डालो, भक्ति करो। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इनसे क्या, आचार्यों ने यही कहा, सबने भगवान का भजन करो, भक्ति करो। हमारा जो मार्ग है भक्ति मार्ग है, और भगवान ने भी कहा है कि भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। पहले अब माला कितनी करते हो, ये अभी बड़े झंझट, बड़े आगे मत पड़ो, अपने आप को ज़्यादा उलझाओ मत। ज़्यादा उलझन में पड़ गए ना तो फिर प्रगति नहीं होगी, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। हमें आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना है। 4 नियमों का पालन करो, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। नवदा भक्ति में से कुछ भी आप अपना लो। 4 नियमों का पालन करो, सुबह 4 बजे से पहले उठो, जप करो, कम से कम 64 माला जपो। 64 माला का विधान है। नहीं जप सकते, कन्नव सैनी जी आप कितनी माला जपते हो, रिपोर्ट दो। ये करने से हम आगे बढ़ेंगे, अनुभव करेंगे। पहले अद्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये बड़ी दूर की बातें अभी आप, ये तो अभी हमने कोई चर्चा की नहीं है। इन बातों में मत पड़ो, अपने आप को भक्ति करो, शुद्धि। प्रभुपाद जी भी ऐसे कोई प्रश्न करता था कि भाई तुम जब आम के बाग में जाते हो, आम के पेड़ गिनोगे या आम खाओगे? आम खाओ, भक्ति करो बस। ठीक है कन्नव सैनी जी। अतुल पांडे प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरी धर्म पत्नी, उनको पैनक्रियाज में समस्या आई है। उन्हें पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी हुई है। वो 8 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाएं, फिर हम पूरा परिवार मिलकर भक्ति में आगे बढ़ें। पांडे जी, सुख दुख जो भी हमारे जीवन में है ना, ये हमारे कर्मों का खेल है, और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। आप सभी प्रभुपाद जी की कृपा से गौर निताय राधा कृष्ण का सेवन करो, जप करो, उनसे प्रार्थना करो। ये जो हमें जो कर्मों का दंड मिल रहा है, हमें सहनशीलता दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो। पांडे जी, हमारे पास भी एक पांडे हैं, वो तबला बिगाड़ते हैं, तबला बजाते रहते हैं वो। आप क्या करते हो पांडे जी? वहाँ पर भक्ति करो, भक्ति में लगो, और फिर हम ये बड़ा तबला बजाने वाला जो पांडे है, इससे मिला देंगे आपको। हैं? तेरा संपर्क है? ये पांडे कहता है कि पांडे को पांडे मिले, कर कर लंबे हाथ, मधु प्रिया गरीब की किसी न पूछी बात। हरे कृष्ण। करुणानिधि प्रभु, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। एक और ज्ञानी करुणानिधि शिकागो से। करुणानिधि के बच्चे, तू बड़ा ज्ञानी बनने के प्रयास मत कर, भक्त बन। समझाई? आपने बहुत सारे कर्मों को काट। करुणानिधि बोल, क्या पूछता है तू? महाराज जी, आपकी कृपा से मेरी बेटी कृष्णांगी को इन्फोसिस में जॉब मिल गई है, और वो भुवनेश्वर में जॉब कर रही है।
कृपया आप उसके लिए एक उचित डिवोटी हस्बैंड देख दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, वो बेटी अच्छी है। तो भगवान से प्रार्थना करो। ये काम वैसे गृहस्थियों का है। करुणानिधि जी, आप प्रयास करो, देखो अच्छा लड़का उसके लिए वक्त लड़का हो, और उसको बोलो अपनी डिटेल भेज दे, कितनी तनख्वाह मिल रही है उसकी। 1 लाख रुपया मिल रहा है महीने का? नहीं, पूछ के उसको बताओ। शिखा पांडे, बिहार पांडे से। मत ये भी तेरा संपर्क। हाँ बोल। हाँ, शिखा पांडे। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं राधा रानी के पावन चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। महाराज जी, मुझ मूर्ख पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मैं इस भौतिक जगत के कलमश के प्रभाव से के कारण कभी भी भक्ति से विमुख ना हूँ। महाराज जी, मेरी हमेशा जप में मन लगे, यही आपसे कृपा चाहिए। आपकी मूर्ख बेटी शिखा। शिखा बेटी, तुम जो हमारे लिए राधा रानी के चरण में प्रार्थना कर रही हो, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में तुम प्रार्थना करो कि भक्ति तुम्हारी बढ़े, भक्ति में आगे बढ़ो तुम, जीवन को सफल करो। शिखा पांडे। कहाँ से है शिखा? बिहार। ठीक है। शिखा, हमारे पास भी एक पांडे हैं, वो तबला तोड़ते हैं। 2-3 तबले तोड़ चुके हैं, अभी वो तीसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। भाई चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। हाँ। ओनिमा माता, नूरपुर, हिमाचल से। हरे कृष्ण। गुरुदेव जी के चरणों में इस पतित आत्मा का दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, हमारे नूरपुर में श्री कृष्ण और मीरा माता जी का मंदिर है, ब्रिजराज स्वामी मंदिर, हिमाचल में, जहां पर सिर्फ एक ही मंदिर है जहां कृष्ण के साथ मीरा माता जी के विग्रह हैं। आपसे निवेदन है, आप भी यहाँ आएं। हम वहाँ आए, अनीमा को वहाँ ठहरने का प्रबंध होगा हमारा कोई वहाँ पर? कहाँ ठहरेंगे हम? हैं? 2-3 वाली नहीं, कभी जाएं उधर रुकें। महलों में बना हुआ है ना वो, राजा के महलों में हैं, खंडर हो गए, टूट टाट के हैं। हाँ, जो मीरा जी के। हाँ, ठीक है। अच्छा, अनीमा भी वहीं की है ना, ये इसी के यही अरेंज करेगी कुछ। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।